फूल होश में आइए, फूल होश में आइए। फूल, अब आप उस मुगल के चंगुल से बाहर हैं, उससे विवाह करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। फूल होश में आइए। राणा पूंजा, शीघ्र किसी वैद्य का प्रबंध कीजिए। चंद्रसेन जी वैद्य की व्यवस्था करने के लिए पहले ही जा चुके हैं। ठीक है, चलिए चलिए। हम जानते हैं हीर भाई कि आप यहाँ हैं और आप हमसे कुछ कहना भी चाहती हैं, जैसे कि फूल यहाँ रहना नहीं चाहती। हमने उस पर दबाव क्यों डाला, या फिर ये या फिर वो, बहरहाल जो भी कहना है कहिए। हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने प्रताप को जाने कैसे दिया। क्या कहना चाहती हैं आप? आप जानते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं शहंशाह। आपके इतने सारे सिपाही थे, आप खुद वहां पर थे। यदि आपकी इच्छा ना होती तो प्रताप बच के नहीं निकल पाते महल से। हम बस यही जानना चाहते हैं कि प्रताप महल से कैसे निकल गए, क्योंकि आप अपने दुश्मनों के साथ यूं नरम दिल कभी नहीं होते। आपका दिमाग जिस तेजी से चल रहा है, हम खुश हैं ये जान के कि अच्छा असर पड़ेगा इसका हमारे होने वाले वारिस पे। यार, आपका सवाल है कि हमने प्रताप को जाने क्यों दिया, तो हमारा मंसूबा तो प्रताप को मारना था ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि उसका नाम खराब हो, उसके अपने ही लोग मुखालफत करें उसके अपने लोग मारें उसे, उसके अपने लोगों में अकेला कर देना चाहते हैं हम उसे, ताकि वह तमाम लोग जो उसके साथ हैं उसका साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाएं। खेल है ना दुश्मन के साथ, चूहे बिल्ली वाला खेल, और हम ये खेल अपने अंदाज में खेलना चाहते हैं। शहंशाह, हम आपको समझ नहीं पा रहे। उठा के ले गया वो फूल को, हमारी फूल को, शादी के मंडप से उठाकर ले गया उसे। हो चुकी बदनाम हमेशा हमेशा के लिए। और प्रताप के राजपुताने के सभी राजपूत अब यही मानेंगे कि प्रताप ने एक दुल्हन को उसकी मर्जी के खिलाफ उठाया है उसके शादी के मंडप से। गुनहगार समझेंगे सब उसे। अपने ही राजपुताने में ये प्रताप अकेला रह जाएगा हमारे खिलाफ। राजपुताने के राजपूत प्रताप को अकेला छोड़ देंगे? छोड़ चुके हैं हीर भाई। ये सब छोड़ चुके हैं प्रताप को। पिछली बार जब हम प्रताप की राखी बहन को उठाकर लाए थे, तो क्या कहा था आपने हमसे? ये सब हमें जेब नहीं देता। इस बार वो हमारी दुल्हन को हमारे मंडप से उठाकर ले गया। क्या ये सब जेब देता है उसे? उस वक्त उसकी रियासत पे हमला करने के लिए कोई वाजिब वजह नहीं थी हमारे पास, पर अब तो है उसकी रियासत पर हमला करने की वाजिब वजह, जिसमें उसके सभी लोग उसका नहीं हमारा साथ देंगे। और फूल, उनका क्या? शहंशाह, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। प्रताप की तरह उन्हें भी सजा मिलेगी, हमें ना चाहने की सजा। क्षमा चाहता हूं कुंवर प्रताप। फूल कुंवर बच पाएंगी या नहीं, इसके बारे में निश्चित तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जो विष राजकुमारी ने लिया है वो अत्यंत विषाक्त है। जो औषधि मैंने दी है उससे राजकुमारी कुछ देर तो जीवित रहेंगी, किंतु उसके बाद वो रहेंगी या नहीं रहेंगी मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता। फूल को कुछ नहीं हो सकता।
हम इन्हें कुछ होने नहीं देंगे। राणा जी, कुंवर प्रताप ने हमारी पुत्री को विवाह मंडप से उठाकर अपहरण कर लिया है। राणा जी, पढ़ लिया आपने पत्र? कुंवर प्रताप ने राजकुमारी फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पर सीधी सीधी राजनीति तो यही कहती है, जब अकबर मारवाड़ को फूल कंवर के संग विवाह का प्रस्ताव भिजवा चुका था और मारवाड़ नरेश की स्वीकृति मिलने पर अकबर अपने फौज और लाव लश्कर के साथ मारवाड़ पहुंच चुका था, तब वहां जाकर कुंवर प्रताप ने फूल कंवर का अपहरण कर लिया। इस पे तो अकबर और मारवाड़ दोनों भड़केंगे। हमें तो लगता है कि मेवाड़ के विरुद्ध भड़केंगे दोनों। अरे अभी अभी तो हमने चित्तौड़ गंवाया है, इतने भीषण रक्तपात के बाद, और अब उदयपुर अकबर और मारवाड़ की मिलीजुली शक्ति का सामना करना पड़ेगा। बताइए, और उस पर से आपका स्वास्थ्य ऐसा चल रहा है राणा जी। ये बैठे बिठाए ऐसा अनर्थ कर दिया कुंवर प्रताप ने। ना किसी से कुछ पूछना, ना किसी से मंत्रणा लेना, बस जो मन में आए कर डालो। क्षमा कीजिएगा राणा जी, कुंवर प्रताप ने एक बार फिर वही किया है जिसका उनसे हमें डर था। देखिएगा, अकबर घायल शेर की भांति टूट पड़ेगा मेवाड़ पे, और इस बार मारवाड़ भी उसके साथ होगा। और कुंवर प्रताप के इस अनैतिक कार्य के कारण सारा राजपूताना मेवाड़ के इस संकट में साथ नहीं होगा। राणा जी, हम तो कहते हैं कोई भयंकर अनर्थ हो जाए, इससे पहले कुंवर प्रताप के अपराध के लिए क्षमा पत्र लिख भेजिए अकबर को। क्या पता इससे बात संभल जाए, क्या पता अकबर का मन पसीज जाए और मेवाड़ को छोड़ दे। दादा भाई रायमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई राणा जी से इस तरह से बात करने की? मेवाड़ नरेश है, वे घुटने टेकेंगे अकबर के सामने। चले जाइए यहाँ से आप दोनों, इसी समय चले जाइए। कुंवर प्रताप ने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है। तीर भाई जी, मारवाड़ और अकबर के बीच जो भी राजनीतिक क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप किया है कुंवर प्रताप ने। फूल कंवर का अपहरण कर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। अकबर इस अपमान का बदला लेगा, अवश्य लेगा। तीर भाई जी, ये सब के बारे में सोच के क्या अर्थ है राणा जी? जब समय आएगा तो इसका भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अभी तो हम कुंवर प्रताप के लौटने की प्रतीक्षा कर सकते हैं बस, और कर भी क्या सकते हैं। माँ, अब तो बताइए दाजीराज कहाँ है? माँ, बताइए ना कहाँ है दाजीराज? क्या हम दूधा काका के साथ जा सकते हैं वहाँ पे? हम अपनी तलवार लेके जाएंगे, साथ देंगे दाजीराज का, सहायता करेंगे उनकी। माँ, अब बस हमें इतना बताइए कि दाजीराज है कहाँ पे? अमर सिंह जी, आप हमें तंग मत कीजिए, हम नहीं जानते कि आपके दाजीराज कहाँ पर है। माँ बताइए, जाइए और जाकर खेलिए। अमर सिंह जी। माँ, क्या हुआ अमर सिंह जी? देखिए ना बड़ी रानी माँ, आजकल माँ हमारी हर बात पर भड़क जाती है। मुझसे कुछ भी पूछे तो हमें बेवजह डांट देती है। आपकी माँ साहब बहुत चिंतित हैं। आपको कोई नहीं डांटेगा। बड़ी रानी माँ, आप ऐसे ही आया कीजिए, क्योंकि आजकल माँ पर हर बात पर भड़कने लगी है। पर आप तो जानते हैं ना कि हम कितने सुशील बच्चे हैं, आप ही तो यह कहते हैं हमसे। पर शायद माँ ये बात भूल गई है। अब से हम आपकी बात मानकर हमेशा आपसे मिलने आया करेंगे। अब आप खेलने जाइए। जी। माँ, आप यहाँ पर? हमें लगा संभवतः आपको हमसे कुछ बात करनी होगी।
प्रताप के बारे में आ रहे समाचारों से चिंतित हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ। पता नहीं किन समाचारों पर हम विश्वास करें, क्या माने ये आधे अधूरे समाचार। जब भी मन संदेह और संशय से घिरे, सदा अपने मन के अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा कीजिए कि आपका मन, आपकी आत्मा इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि प्रताप फूलकवर का अपहरण करेंगे। नहीं रानी माँ, हम तो सपने में भी उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर दृढ़ रहिए अपनी सोच पर, अपने विश्वास पर, क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रताप पर अब हर ओर से आरोपों की बौछार होने वाली है। इसमें आप ही उनकी शक्ति, उनका आधार, उनका सहारा है। रानी माँ, कुंवर प्रताप की पत्नी होना, सारे कर्तव्य अच्छे से निभा पाना इतना आसान नहीं है। जानते हैं बहुत कठिन है, पर करना तो आपको है। शहंशाह, एक प्रश्न उठ रहा है बार बार हमारे मन में कि आपने अपनी आधे से भी कम सेना साथ ली है, वो भी उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए। हम जान सकते हैं ऐसा क्यों जहांपना? क्योंकि राजपूत रियासतों की सभी सेनाएं साथ देंगी हमारा, जिससे एक बड़ी वसी फौज खड़ी हो जाएगी हमारे पास हमले के लिए। आखिर मारवाड़ की राजकुमारी को अगवा किया है प्रताप ने शादी के मंडप से। अपनी बेटियों की बेइज्जती का तो राजपूत भी बदला लेते हैं ना। हम अब क्या करेंगे? हम वहां वो अकबर, वो तो कितने भयंकर क्रोध में होगा, है ना? बिल्कुल आग बबूला होगा वो। हमने सोचा रावणा जी से क्षमा मंगवा के मेवाड़ का भला कर देते, और मेवाड़ नरेश खुद होके अकबर से क्षमा मांगेंगे तो शहंशाह को अच्छा लगेगा और थोड़ी बहुत प्रशंसा हमें भी मिल जाती है। पर बहना ने बीच में पड़कर पूरी योजना चौपट कर दी। अब बैठ के करो प्रतीक्षा अकबर की नई चाल की। रायमल जी गजब हो गया। क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? रायमल जी, हम अपने गांव से आ रहे थे और मार्ग में हमने एक बहुत विशाल सेना देखी, और जानते हैं उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन? अकबर। शहंशाह हिंद अकबर। बांधो, सामान बांधो, निकलो यहाँ से, निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो। मामा, हम अकबर के पास जाते और उससे क्षमा मांग लेते। हम बोलेंगे हम पे दया करो शहंशाह, क्या पता हमें माफ कर दे। अजय, जब हाथी क्रोध में उन्मत्त होकर चलता है ना, जमीन पे रेंगती क्षमा मांगती है, चींटियां दिखाई नहीं देती उसे, कुचल जाती है उसके पांव के तले। दादा भाई, आपकी सहायता चाहते हैं। अब क्या लेने आई है हमसे बहना? सब कुछ लुटने वाला है अब। हम चाहते हैं कि आप अकबर को पत्र लिखें। पत्र में लिखें कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम कहाँ जानते हैं अकबर को? हम कैसे आपका संदेशा भिजवा सकते हैं अकबर तक? दादा भाई रहमत, ना तो ये परिहास का समय है, ना ही आंख में चोली खेलने का। हमें अच्छी तरह से पता है कि अकबर के साथ आपके क्या संबंध है। पत्र लिखिए। ठीक है, पर आप अकबर से क्यों मिलना चाहती हैं? मेवाड़ को विनाश से रोकने के लिए। बधाई हो कुंवर प्रताप,
औषधि ने अपना असर दिखा दिया। फूल, अब आप कैसी हैं? कुंवर प्रताप, आप यहाँ? जी। ये कौन सा स्थान है? ये भीलों का क्षेत्र है और आप यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। आइए फूल, चलिए हमारे साथ। हे भगवान, वो सब कुछ सचमुच में हुआ। आप हम सच में मंडप से उठा लाए? हम सच में आपको मंडप से उठा लाएंगे। नहीं, हमें सच में मरना। कहाँ है हमारा विष? विष कहाँ है हमारा? कहाँ है हमारा विष? संभालिए अपने आप को। क्यों प्रताप, आपने ऐसा क्यों उठा लाया? हमें मरने क्यों नहीं दिया? अब हम तो कहीं के नहीं रहे। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे और हमारे दाचीरा वो तो और भी विकट समस्याओं में पड़ जाएंगे। अब क्या करें? अब कहाँ जाएंगे? आइए विश्राम कीजिए। जल आइए, लीजिए फूल। फूल, हम आपको उदयपुर ले चलेंगे। उदयपुर? जी। भला आपका परिवार क्यों स्वीकार करेगा हमें? उनके लिए भी तो हम समस्या का कारण ही बनेंगे ना। बाप जी, मारवाड़ और मुगल सिपाही हमारा जंगल घेर रहे हैं। हम अभी भी कह रहे हैं, हमें जाने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा पहले जैसा। हमें अपने राज के पास जाने दीजिए। हमें जाना होगा, हमें जाना ही होगा, हमें जाना होगा। शांत हो जाइए, आइए विश्राम कीजिए। फूल, हमारे बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी रक्षा का बीड़ा हमने उठा लिया है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। यदि हमने आपको अपने ताजीराज को सौंप दिया तो अगले ही क्षण आपको उस मुगल को सौंप देंगे। और फूल, ऐसा हम कदापि होने देंगे नहीं। आप बिल्कुल चिंता ना करें राजकुमारी जी, यह हम भीलों का क्षेत्र है और जब तक हम कुंवर प्रताप के साथ हैं तब तक कोई भी आप लोगों तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन वो लोग तो आ चुके हैं ना। अब कैसे सामना करेंगे आप लोगों का? हमारे शत्रुओं का सामना करने के लिए हमारे पास एक योजना है। वो देखिए राम सिंह जी, ये तो वही जोड़ा है जो फूल ने पहना था। इसका मतलब प्रताप फूल को लेकर यहीं से निकल रहे हैं। रुक जाओ, घेर लो सबको। कुंवर प्रताप, फूल को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा इस जंगल में आग लगा देंगे, सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। आप भी और फूल भी। हम अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को भी खो सकते हैं। कंबल हटाओ।
पकड़िए राम सिंह जी। आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। फूल, और विलंब ठीक नहीं है। हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना ही होगा। आपकी और हमारी व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप वापस लौट जाएं। और यदि फिर भी आप हमसे लड़ना चाहते हैं तो एक बात हम आपको साफ साफ बता दें कि हम आपकी ये इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। ये हमारा जंगल है, भीलों का जंगल, और इस जंगल का इतिहास रहा है। बाहर से आने वाला लड़कर कभी हमसे जीत नहीं पाया। प्रताप को पता नहीं है कि उसने क्या कर लिया है। अकबर उन्हें ढूंढ लेगा। उनकी सेना भी कूच कर चुकी है। उसको सहयोग देने वाले सबको, किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हम अगले 3 दिन में मेवाड़ पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक बार राम सिंह जी लौट आए तो हम अपनी दुल्हन फूल कंवर को भी हासिल कर लेंगे वहां। और ये प्रताप के मुंह पे एक और तमाचा होगा हमारी तरफ से। क्या बात है राम सिंह जी, क्या खबर लाए हैं आप? बड़े दुख का समाचार देना पड़ रहा है शहंशाह अकबर। वो प्रताप सफल हो गया फूल कंवर को साथ लेकर भागने में। कैसे हुआ ये सब? हुआ ऐसे, आप जिनकी खोज में इतनी दूर तक जंगल में चले आए, वो तो अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। रात का फौजी आराम रद्द किया जाए। हम अब कहीं पड़ाव नहीं लगाएंगे रास्ते में। हमारा ये हुक्म सुनाया जाए हमारी फौज को। इसी वक्त उदयपुर के लिए कूच करें हम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। रायमल जी का पैगाम लेकर आया हूँ जहांपना के लिए। आवाज बुलंद पड़ा जाए। शहंशाह, मेवाड़ की महारानी रानी धीरबाई आपसे मिलना चाहती है। धीरबाई जी? राणा उदय सिंह की पटरानी, कुंवर प्रताप की रानी मां। भला वो शहंशाह से क्यों मिलना चाहती हैं? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेवाड़ की महारानी हमसे मिलने की ख्वाहिशमंद। हम जानते हैं धीरबाई जी को, हमारी दूर के रिश्ते में है, पर वो विश्वास योग्य नहीं है। हमें तो बड़ा मजा आता है अलग अलग मिजाजों के लोगों से मिलने में। दुश्मन पे हमला करते वक्त दुश्मन के खास लोगों से मिलने में फायदा ही होगा हमें। हमारा जवाब भिजवाया जाए कि मेवाड़ की इन महारानी के दीदार के मुंतजिर रहेंगे हम। कुंवर प्रताप, संभवतः जीवन में पहली बार आपको अपनी प्रजा से इतना ठंडा स्वागत मिल रहा है। फूल, हमारी प्रजा का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत क्षमाशील है ये। जैसी सच्चाई इनके सामने उजागर होगी, ये पहले की भांति सदा की भांति हमें गले लगा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। धीरबाई जी, क्षमा चाहते हैं रानी जी, आपकी नींद भंग कर दी हमने। आप आराम कीजिए।
क्या बात है धीर भाई जी, आप तनाव में लग रही हैं? तनाव? कैसा तनाव राणा जी? आपके होते हुए हमें कोई तनाव कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है धीर भाई जी, बताइए क्या बात है? पहले आप वचन दीजिए कि हम आपसे जो भी बात कहेंगे उसके बाद आप अपने आप पर संयम रखेंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। बिना बात सुने हम कोई वचन नहीं देंगे धीर भाई जी, आप हमें बात बताइए। कुंवर प्रताप यहाँ महल आ गए, फूल कवर को साथ लाए। नहीं राणा जी, शांत हो जाइए। आवेग में आकर तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम कुंवर प्रताप से बात करेंगे ना, आमने सामने बैठ के। आप क्रोध में मत आइए, जो भी करना है शांतिपूर्वक करेंगे। बस धीर भाई जी, कोई है? तुरंत दरबार बुलाया जाए, ये हमारा आदेश है। जी राणा जी, दरबार। कुंवर प्रताप ने अक्षम्य अपराध किया है धीर भाई जी, और मेवाड़ के राजनीतिक नियमों के अनुसार किसी भी अपराधी से बातचीत नहीं की जाती। अपराधी को दरबार में बुलाकर सीधा दंड दिया जाता है। राणा जी, राणा जी, फूल। इतना चाहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू ना आए, आप उदास ना हो। भोजन ना करने वाली सखी जो बनाई, दंड तो भुगतना ही पड़ेगा ना। जब भी हमारा स्वाभिमान संकट में पड़ा, आपने सदा ढाल बनकर उसकी रक्षा की है। अब ठीक तो है ना? अब भी आप बहुत बहुत निर्बल हैं। कितनी दूर चली गई अब हमसे। और देखो, आज पास भी आए तो कितने विचित्र परिस्थितियों में। नहीं नहीं, सब ठीक होगा, कुछ नहीं। अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा जब तक कुंवर प्रताप को हमें बचाना ही नहीं चाहिए था। ऐसा जीवन भी किस काम का जिसमें हम किसी के कुछ भी नहीं, केवल अपनों के लिए लज्जा का कारण बने रहे, जैसे कि आप दोनों के लिए भी। अजब सही कह रही है, परिस्थितियों को सामान्य होने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फूल, हमने ये कब कहा कि आप अकेली हैं? आप तो हमारी अपनी हैं।
क्षमा घणी कुंवर प्रताप, आपको राणा जी ने याद किया दरबार में, इसी समय। दरबार में? ताजीराज कक्ष से बाहर? हे भगवान, अवश्य ही वे क्रोधित होंगे आप पे। हम जाकर देखते हैं। आइए चंद्रसेन जी। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। ताजीराज! कुंवर प्रताप, आप पे मारवाड़ की राजकुमारी फूल कंवर को उन्हीं के विवाह से मेवाड़ नरेश की अनुमति के बिना अपहरण करने का आरोप है, क्योंकि यह विवाह उनकी सहमति से हो रहा था। इसीलिए आपका उनको अपहरित करना न केवल मारवाड़ जैसे स्वतंत्र राज्य की प्रभुसत्ता का अनधिकृत एवं आपराधिक हस्तक्षेप माना जाएगा, अपितु मेवाड़ के नियमानुसार भी इसे संगीन अपराध माना जाएगा। कुंवर प्रताप, आपके आपराधिक कार्य के लिए हम आपसे समुचित संतोषप्रद कारण की अपेक्षा रखते हैं। उत्तर दीजिए। ताजीराज, फूल अपनी इच्छा से उस मुगल से विवाह नहीं कर रही थी। उस पर दबाव डाला गया था, उसे विवश किया गया था ताजीराज। किंतु मेवाड़ के दरबार को इसमें कोई रुचि नहीं है कुंवर प्रताप कि फूल कंवर ने विवाह के लिए कैसे हाँ बोला। हम बस इतना जानते हैं कि फूल कंवर ने अपने पिता के आगे और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने अकबर के साथ विवाह के लिए सम्मति दी थी। ताजीराज, फूल ने केवल ऊपर से ही सहमति दी, मन ही मन वो उस मुगल से विवाह कदापि नहीं करना चाहती थी। कुंवर प्रताप, आप फूल कंवर के मन की बात कैसे जानते हैं? क्या आप भी अपने मित्र चक्रपाणी की भांति ज्योतिषी बन गए हैं क्या आजकल? बोलिए कुंवर प्रताप। क्षमा कीजिए ताजीराज, किंतु आपको अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? क्या आपने इस दरबार को एक खेल समझ लिया? ताजीराज, आपसे जितने भी प्रश्न इस दरबार में पूछे जाएंगे कुंवर प्रताप, आपको उनका उत्तर देना होगा। बोलिए। बोलिए कुंवर प्रताप, उत्तर दीजिए। हाँ ताजीराज, हमने फूल कंवर को विवाह के मंडप से उठा लिया, और यदि नहीं उठाते तो फूल कंवर आत्महत्या कर लेती। जी हाँ ताजीराज, हम सत्य कह रहे हैं। आप इतने विश्वास के साथ ऐसी बात कैसे कह सकते हैं कुंवर प्रताप? आपको कैसे इतना विश्वास है कि यदि आप उनका अपहरण नहीं करते तो वो आत्महत्या कर लेते? क्योंकि ऐसा लिखा था फूल ने कुंवर प्रताप को अपने पत्र में। कुंवर प्रताप, यह आपके लिए। और जब कुंवर प्रताप फूल को बचाने पहुंचे तब तक फूल ने जहर पी लिया था।
राजीराज, हमने फूल कंवर को बचा के अपना राजपूत धर्म निभाया है। हमें पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बाद यदि हम उसका अपहरण कर उसकी रक्षा नहीं करते, उसके प्राण नहीं बचाते, तो उसके असामयिक मृत्यु के बाद हम जीवन भर अपने आप को ही दोषी मानते। इसीलिए हमने फूल कंवर की रक्षा की। राणा जी, कुंवर प्रताप ने प्राण बचाए हमारी भतीजी के, जिसके लिए संपूर्ण रूप से हम हमारा सारा जीवन मेवाड़ को समर्पित करते हैं। जब सारा मारवाड़ अकबर के साथ हमारे विरुद्ध खड़ा होगा, तब आपका अकेला जीवन क्या करेंगे हम चंद्रसेन जी? मुगल तो समझो हो गए हमारे कट्टर दुश्मन, और अब मारवाड़ हमारे विरुद्ध उनका प्रबल साथी। मारवाड़ तो इसे अपहरण का युद्ध समझे, और ऐसी रुग्ण अवस्था में किस किस को समझाते फिरेंगे राणा जी? ये अपहरण नहीं, प्रेम पत्र का आदान प्रदान था। रायमल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्रोध में आने से क्या होगा भांजे? आज हम कह रहे हैं, कल सारा राजपूताना कहेगा। मेवाड़ की तो कट गई ना नाक राणा जी। महारानी जयवंताबाई जी दरबार में पधार रही है। अपने ही बनाए सक्रिय राजनीति से दूर रहने के नियम को तोड़कर आज आपको इस दरबार में देख हमें सुखद आश्चर्य हो रहा है जयवंताबाई जी। हमें इसलिए अपने ही बनाए नियम तोड़ने पड़े क्योंकि मामला मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की प्रतिष्ठा का है। राणा जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस विषय पर हम कुछ कहना चाहते हैं। आपको पूरा अधिकार है जयवंताबाई जी, बोलिए क्या कहना चाहते हैं आप? हम रायमल जी के इस बात से 100% सहमत हैं कि प्रताप और फूल के बीच हुआ पत्र व्यवहार अकारण अफवाह फैलाएगा। इसलिए हम आपके समक्ष एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। बोलिए जयवंताबाई जी, क्या है आपके मन में? भले ही फूल के प्राण बचाकर प्रताप ने एक महान कार्य किया है, किंतु अपहरण के बाद फूल का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब कोई भी कुलीन राजपूत विवाह नहीं करेगा उनसे। इसलिए फूल की प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने का एक ही उपाय है। क्या? प्रताप का फूल के साथ विवाह। ये क्या कह रही हैं आप जयवंताबाई जी? ये कैसे संभव है? वैसे ही जैसे वीरबाई जी का आपके साथ विवाह संभव हुआ था। याद है ना राणा जी? आप भी ऐसी ही परिस्थिति में उलझ गए थे। या तो हमारा सर काट दीजिए या हमारी बेटी का सर काट दीजिए, क्योंकि इस घटना के बाद कोई भी हमें या हमारी बेटी को पहले वाला सम्मान नहीं दे पाएगा। अपने प्राण बचाने के लिए वीरबाई जी आपके शिविर में आई थी और अकारण निंदा का पात्र बन गई थी, जिससे बचाने के लिए आपने उनसे विवाह किया था। आपकी पुत्री से विवाह कर हम आपके मान को बचाएंगे। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए। वैसे ही अब फूल के प्राण बचाने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और भविष्य बचाने के लिए आपका ही अनुसरण करते हुए प्रताप को फूल से विवाह कर उन्हें एक सम्मानित भविष्य देना चाहिए।
क्या एक अहंकारी राजकुमारी का भविष्य मेवाड़ के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण है? इससे मेवाड़ को क्या लाभ होगा? इससे मेवाड़ के आसपास छाई राजनीतिक असमंजस की धुन छट जाएगी और फिर सारा राजपुताना मेवाड़ के राजकुमार के इस कार्य को फिर अश्रृंखलता नहीं मानेगा, बल्कि फिर उसे सराहेगा और फिर अकबर के साथ किसी भी संभावित संघर्ष में मारवाड़ मेवाड़ के विरुद्ध अकबर का साथ कभी नहीं देगा। जी राणा जी, हम महारानी जयवंता बाई जी के प्रस्ताव और विचार से सहमत हैं। हम फूल कंवर के चाचा होने के नाते और शुभ चिंतक होने के नाते कुंवर प्रताप का फूल के लिए हाथ मांगते हैं और आशा करते हैं कि आप भी इसे ना नहीं कहेंगे। अजब थे, इतना विचित्र सा लग रहा है। देखिए ना, इतने वर्षों बाद हमने आपके वस्त्र पहने हैं। देखिए तो सही। क्या बात है अजब थे? आत्महत्या कर रही थी आप, विष पीकर। हमने दरबार में ये सुना कि आप आत्महत्या करने जा रही थी, किंतु हमने उस बात पे विश्वास नहीं किया। पर अब हमें ये पत्र मिला है जो आपने कुंवर प्रताप को भेजा था। क्यों कर रही थी आप ऐसा? तो गलत क्या कर रहे थे हम? जानती हैं ना आप क्या चल रहा है यहाँ पर? राणा जी ने कुंवर प्रताप को दरबार में बुलाया। पता नहीं क्या दंड देंगे वो उन्हें हमें बचाने के लिए। फूल, कुंवर प्रताप ने आपका जीवन ही नहीं, आपकी मर्यादा और स्वाभिमान को भी बचाया है। आप जानती है ना कुंवर प्रताप को, उन्हें कोई भी दंड मिल जाए हंसते हंसते सह लेंगे वो। हमें कुंवर प्रताप को ये पत्र लिखना ही नहीं चाहिए था। पत्र लिखने से पहले हमें सोचना चाहिए था कि पत्र मिलते हमें बचाने के लिए जो भी संभव है सब कुछ कर डालेंगे कुंवर प्रताप। आप देखती तो आप भी हैरान रह जाती है जब थे कैसे घोड़े पर विवाह मंडप पे आ गए थे कुंवर प्रताप। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई देव पुरुष आ गया हो हमें उस मुगल से बचाने के लिए। चले फूल, शीघ्र चलिए। फूल, कुंवर प्रताप ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आज उन्हीं की वजह से इस कक्ष में आप और हम बात कर रही हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें कुंवर प्रताप जैसे गर्व करने योग्य पति मिले। आपको मात्र गर्व मनाने योग्य नहीं, आप हार मनाने योग्य पति दिया है भगवान। फूल, आप चिंता मत कीजिए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही शीघ्र वे आपको कुंवर प्रताप की तरह एक गर्व करने योग्य पति दे। भगवान ने आपकी मनोकामना सुन ली भाभी साहब। चांद, आप यहाँ? आप मेरी बात छोड़िए और अपने बचपन की सखी के साथ साथ दादा भाई प्रताप के भी सौभाग्य को सराहे। क्या कहना चाह रही है आप? यही कि फूल कंवर बाईसा को भी मिल गया है दादा भाई प्रताप के जैसा अच्छा वर। आपका और दादा भाई प्रताप का रिश्ता तय हो गया है। क्या? बड़ी मासा ने ही आकर दरबार में मेवाड़ को इस संकट से उबारने के लिए दिया है ये उत्कृष्ट सुझाव और सबने मान भी लिया है इसे। हम चलते हैं, हमें विवाह की तैयारियां भी करनी है।
आपकी रक्षा का बीड़ा हमने उठा लिया है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। ये आपने क्या कर दिया रानी मां? पहले प्रणाम कीजिए इन्हें कि उन्होंने हमें सही समय पर सही बात कर स्थितियों को सही दिशा देने की समझ दी। रानी मां, आपने हमें जो भी सुझाव दिया उसमें हमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हम एक विवाहित व्यक्ति हैं और इसके उपरांत भी हम फूल कंवर से विवाह कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम ये सब अजब देह के साथ जो हमसे सच्चा और समर्पित प्रेम करती है? हम जानते हैं प्रताप, ये बलिदान किसी और बलिदान से कई अधिक पीड़ादायक होता है, किंतु प्रताप जब भी जीवन में आप किसी के गौरव और सम्मान के लिए लड़ेंगे तो ये मूल्य तो चुकाना ही होगा आपको। आपने फूल का जीवन बचाया, बहुत अच्छा काम किया, किंतु यदि आपके द्वारा उनका जीवन बचाने से उनका जीवन नर्क बन जाता है तो फिर वो बचाना क्या हुआ? सम्मानजनक जीवन तो देना होगा उन्हें। कौन देगा वो? आप। कैसे देंगे? उनसे विवाह करके। अकबर की एक होने वाली पत्नी का एक राजपूत द्वारा अपहरण हुआ है प्रताप। बात को समझिए, क्या मर्यादा, क्या सम्मान रह जाएगा उनका जब आप भी उनसे विवाह नहीं करेंगे? ना अकबर उन्हें वापस लेगा और ना और कोई उनसे विवाह करेगा। ना सम्मान रहेगा ना मान। यदि आप भी उनसे विवाह नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे वो? किसके लिए जिएंगे? कहां जाकर जिएंगे? उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका उन्हें बचाना भी। और अभी तो इससे जुड़े राजनीतिक परिणामों के बारे में तो चर्चा की ही नहीं है हमने। यदि उनकी सोचेंगे तो क्या सोच भी पाएंगे इसके अतिरिक्त कोई बात? पर क्या मात्र अपने कर्मों के लिए उसे बलात् विवश करना क्या ये उचित होगा? आप जितना समझते हैं उससे कई अधिक समझदार हैं अजब। आपसे विवाह करने के बाद इस संबंध से जुड़े हर बलिदान के लिए तैयार है वो। हाँ, उनके लिए भी एक परीक्षा ही होगी, किंतु हमें विश्वास है वे इस परीक्षा में भी खरे उतरेंगे। कुछ तो चल रहा है आपके मन में बहना, बताइए ना, योजना क्या चल रही है आपके मन में? क्योंकि आपके और हमारे बीच बचपन से चला आ रहा है। हम एक बात सोचते हैं, ये 10 बातें सोच लेती हैं तब तक। बिल्कुल प्याज की भांति हैं आप, उतारते रहो छिलके, उतारते रहो। एक विचार में 1000 परतें, उद्गम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। आपके संदेश पे अकबर की ओर से कोई प्रतिक्रिया? ये सीमा पार से सेवैयां लेके आए आपके लिए। और पागल तो नहीं हो गए ना कनकराज जी? यहाँ हमारे प्राण संकट में है और आप ये सेवैयां लेके आए हमें खिलाने के लिए? शांत कुंवर जगमाल, शांत। लाइए कनकराज। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। प्रणाम। आपने अभी अभी हमसे एक प्रश्न किया, ये लीजिए, उसका उत्तर शहंशाह ने भेज दिया। मुलाकात मंजूर है। और आप सचमुच अकबर से मिलने जाएंगे?
क्यों? कहिए धीर भाई जी, क्या बात? राणा जी, हम कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। आपको यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो हम अपनी विशेष दासी को आपके लिए नियुक्त करके जा रहे हैं। वे पूरा ध्यान रखेंगे आपका। लेकिन कहाँ जा रही हैं आप? जब सब कुछ विनाश की ओर जा रहा हो तो व्यक्ति कहाँ जाता है राणा जी? अपनी मन की शांति के लिए एकलिंग जी के मंदिर जा रहे हैं। किस विनाश की बात कर रही हैं आप धीर भाई जी? राणा जी, भले ही सारा संसार ये माने जीजा का प्रस्ताव कि कुंवर प्रताप फूल कंवर से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि हम सारी समस्याओं को और उलझा देंगे। आप ही सोचिए, अकबर जो फूल कंवर के पीछे पागल उसा पड़ा था, यदि उसे पता चल गया कि कुंवर प्रताप ने फूल कंवर से विवाह कर लिया है तो क्या वो आक्रोश में कुछ भी नहीं कर बैठेगा? इतने श्रम से आप मेवाड़ में सुख शांति का वातावरण लाए, वो सदा के लिए मिट जाएगी राणा जी। अजब थे, हम जानते हैं कि हमसे विवाह करके आपको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। यदि कोई सत्य है, यदि कोई हमारा सहारा है, यदि कोई स्रोत है हमारे ऊर्जा का, हमारे बल का, तो वो और कोई नहीं, तो वो आप हैं। हाँ जब्दे, यदि आपको हमारी इन बातों में हमारा स्वार्थ ही प्रतीत हो रहा है तो आप कह सकती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अनुचित है तो बस एक बार कह दीजिए, और जब तक हम कोई दूसरा मार्ग निकाल लेंगे। कुंवर प्रताप, फूल पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। कर लीजिए फूल से विवाह। अजब थे, आप हमारी सर्वस्व थी हैं और सदैव रहेंगी, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। धीर भाई जी इतनी रात कहाँ जा रही हैं?
वो भी सुरक्षा कर्मियों को साथ लिए बिना। सुनो, आपको पता है धीर भाई जी इस समय कहाँ गए हैं? रानी साहब एक लिंजी के मंदिर गए हैं। नहीं नहीं, वो तो पश्चिम द्वार से गए हैं, मंदिर पूरब में है। पर रानी साहब ने यही कहा है कि वे मंदिर जा रही हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते महारानी साहब। कहाँ गई है धीर भाई जी? और उन्होंने झूठ क्यों कहा? क्या जा आई आई कहाँ है वे? किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। किसी भी क्षण का क्या अर्थ है? हम भी नियत समय पर आए। शांत हो जाइए बहना, शांत हो जाइए। लीजिए, शहंशाह आ गए। क्या चाहती है आपकी बहन हमसे रायमल? आपको कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह के लिए आमंत्रित करने आए। हमें न्योता देने के लिए तो नहीं लेंगी। मेवाड़ की रानी और इतना बड़ा जोखिम। आप यूं समझ लें कि हम आपको वो भेंट देने आए हैं जिसकी आपको बचपन से इच्छा थी। जिस चीज की ख्वाहिश होती है हमें, उसे ले लेते हैं। किसी औरत की जरूरत नहीं है उसे लेने के लिए हमें। मेवाड़ तो ले नहीं, मेवाड़ भेंट देने आए हैं। और बदले में क्या चाहती हैं आप हमसे? मेवाड़ की राजगद्दी पे हमारा पुत्र कुंवर जगमाल हमने तो रायमल और अपने लोगों से आपके बारे में यही सुना है कि प्रताप आपकी आंखों का तारा है, जान है वो आपकी, और शायद इसीलिए हमारे कई मंसूबों को नाकामयाब किया है आपने। कभी कभी सबका विश्वास जीतने के लिए किसी को गिराना पड़ता है। कभी कोई विश्वास पात्र, कभी कोई बहुत अपना, जैसे हमारे दादा भाई रायमल। सच तो यही है कि हम इनकी योजनाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे, बार बार इनका विरोध करके अपरोक्ष रूप से उनको सफलता की ओर बढ़ा रहे। सच तो यही है कि हम इनकी योजनाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे, बार बार इनका विरोध करके अपरोक्ष रूप से उनको सफलता की ओर बढ़ा रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप चंद्रसेन से ना जीते, इसके भरसक प्रयास किए ना आपने। वो अश्व ऐसे ही पागल नहीं हुआ था, अवश्य आप दोनों का हाथ था। चंद्रसेन के साथ प्रतियोगिता के समय दादा भाई ने उद्देश्य को लेकर उठाए थे महत्वपूर्ण संदेह, जिनका समुचित स्पष्टीकरण हमने किया। हम जानते हैं कि कई बार दादा भाई रायमल बोलने कुछ जाते हैं और बोल कुछ और ही जाते हैं, पर हम एक बात और भी जानते हैं कि वे आपका बहुत सम्मान करते हैं। राणा जी के सामने इनके विरुद्ध विष और षड्यंत्र को पुष्ट किया। दादा भाई रायमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई राणा जी से इस तरह से बात करने की? मेवाड़ नरेश है वे, घुटने टेकेंगे अकबर के सामने। और रही बात कुंवर प्रताप के हमारे आंखों का तारा होने, तो हाँ,
हमें कुंवर प्रताप की आवश्यकता थी, क्योंकि कुंवर प्रताप नहीं तो चित्तौड़ के साथ साथ हमारा भी वंश समाप्त हो जाता। उदयपुर कभी खड़ा नहीं होता। यदि उदयपुर खड़ा नहीं होता तो मेवाड़ समाप्त हो जाता, और यदि मेवाड़ समाप्त हो जाता तो मेवाड़ के साथ साथ मेवाड़ का राज सिंहासन भी समाप्त हो जाता। फिर किस पर राज करता हमारा पुत्र? इस साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए हमने हमारे शत्रु तक को वापस बुला लिया, ताकि वे समर्थन कर पाए कुंवर प्रताप का। मेवाड़ का राज्य फिर से बने, तभी तो शासन कर पाएगा हमारा पुत्र। और इन सभी बातों के लिए हमें करना पड़ा कुंवर प्रताप से प्रेम का अभिनय। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है मोहतरमा, कि अगर अपनी शमशीर के बल पे हम उदयपुर ले सकते हैं तो फिर क्या जरूरत है हमें आपकी इन शर्तों को मानने की? चित्तौड़ जितनी आसानी से उदयपुर नहीं जीत पाएंगे आप। संभवतः आपको पता नहीं कि उदयपुर के दुर्ग को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई। इसलिए आपके सामने जो प्रस्ताव हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम जैसे भीतर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तजवीज क्या है आपकी? योजना हमारी ये है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आज से पहले कभी किसी की शर्तों पर काम नहीं किया। आज ये पहली दफा है जो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ इस नई बामकसद दोस्ती के मुंतजिर रहेंगे, और हम सदा आपके आभारी रहेंगे। सुनिए, कहाँ जा रही है आप? विवाह मंडप कौन सजाएगा? जाइए जाकर पीले फूल लगाइए वहां पर। घट स्थापना के लिए जो 4 घड़ों की आवश्यकता है, वे कहाँ पर है? रानी साहब, घट स्थापना के लिए तो 5 घड़े और लगेंगे ना, और मंडप के बीच में 1 घड़ा रखा भी जाएगा। तो फिर ले आइए ना 5 घड़े। सब कुछ हम ही याद रखें क्या? आप सभी का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? जी, ले आते हैं। पता नहीं, सबको अपनी ही करनी है। भूल को क्या तुम? जाओ अपने स्थान पे खड़े रहो। तो ये सेवक, ऊपर से ये दोनों भाई बहन, पता नहीं अब अकबर के पास जाके कौन सी नई चाल चल रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जाइए हमारे लिए और मदिरा बनाइए। अब तो ये मदिरा भी नहीं चढ़ती है। जब मामा को जाना ही था तो हमें साथ लेके नहीं जा सकते थे क्या? पता नहीं क्यों करते हैं मामा ऐसा। हमें यहाँ पे छोड़ दिया सोच सोच के फड़फड़ाने के लिए तनाव से। अब करे तो करे क्या और कैसे? हुकुम, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ आपकी सहायता करें। आप कुछ मत करिए, बस एक काम कीजिए। जहां जाना हमें तनाव से पीड़ा हो रही है वहां दबा दीजिए, किंतु प्रेम से। जी हुकुम। रानीसा, ये नई रानीसा के वस्त्र है। तो जाकर इसे नई रानीसा के कक्ष में रखिए ना, हमारे पास क्यों लाइए इन्हें? अब क्या हुआ? जाकर रखिए ना इसे नई रानीसा के कक्ष में।
ये कुंवर प्रताप के वस्त्र हैं, इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं। तो फिर जाकर कुंवर प्रताप के कक्ष में रखिए। हर बात के लिए हमारी अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है सबको? अजब दे, हमारी पूजा की तैयारियां कौन करेगा? माँ, हमने सारी तैयारियां कर ली है, सब कुछ व्यवस्थित है। किंतु आपका मन व्यवस्थित नहीं है अजब दे, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया। हम समझ सकते हैं अजब दे, जब एक नई स्त्री आपसे आपके पति को बांटने आती है तब कितनी कठिनाइयां होती है, और हम इस बात की भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि जब वो स्त्री आपके बचपन की सखी हो तो मन की कठिनाइयां और भी बढ़ जाती है। हम साधारण स्त्रियां नहीं हैं, आप मेवाड़ के भावी राणा की मां हैं। वैसे ही जैसे हम राणा जी की प्रधान एवं प्रमुख पत्नी थी, हमें कभी अपने पति के सम्मान के लिए बलिदान करने पड़ते हैं तो कभी राजनीतिक मैत्रियों के लिए। हमने भी अपने वैवाहिक जीवन में 3-3 सौतनों को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था, और हम जानते हैं आप भी इस चुनौती को स्वीकार करने योग्य और साहसी बन जाएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं माँ। जाइए और मन से स्वीकार कर लीजिए फूल कवर को। यदि आप दुखी रहे तो विवाह मंडप में नहीं जा पाएंगे प्रताप। ठीक है माँ, हम कराएंगे ये विवाह। हम आपको वचन देते हैं, हम स्वयं फूल को लेकर आएंगे विवाह के मंडप में। मान सिंह, फौरन उदयपुर के लिए कूच की तैयारियां की जाए। वो कहते हैं ना, जब किस्मत साथ ना दे तो भागते रहो पर नहीं मिलेगा मुनासिब मौका। पर अल्लाह के करम से जब किस्मत साथ देने लग जाए तो फिर मुश्किल से मुश्किल मौका भी आपके पीछे पीछे भागेगा। तुम दबाए बरसों से भाग रहे हैं हम मेवाड़ को हासिल करने के लिए, पर कभी हमारे ख्वाबो गुमान में भी ख्याल नहीं आया कि मेवाड़ तो खुद हमारे कदमों में बिछने के लिए बेकरार है। मान सिंह, अब हमें जरा भी देर नहीं करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेवाड़ की महारानी धीरबाई मानो पूरा का पूरा राजपुताना चांदी के थाल में सजा के बतौर तोहफे के देने वाली है हमें। मान सिंह, हम बता नहीं सकते हम किस कदर बेकरार हैं उनके इस तोहफे के लिए। कुंवर जगमाल, कहाँ हैं आप? रानी माँ, मेरी आंखों के तारे, कहाँ थे आप? क्या बात है रानी माँ, आप तो इतनी प्रसन्न लग रही हैं जैसे हम कहीं के राजा बनने वाले हैं। सही कहा आपने, कुछ ऐसा ही है। किंतु रानी माँ, आपने अकबर के साथ योजना क्या बनाई? मेवाड़ भेंट देने आए हैं। और बदले में क्या चाहती हैं आप हमसे? मेवाड़ की राजगद्दी पे हमारा पुत्र कुंवर जगमाल बैठे। आप जितना कम जाने आपके लिए उतना ही अच्छा है। रानी माँ, यहाँ हमारे पेट में उत्तेजना के मारे गुदगुदी हो रही है और आप हमें कुछ बता ही नहीं रही हैं। क्या बात है धीरबाई जी? आज तो आप अधिक ही प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ जीजा, वो कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह को लेकर हम बहुत प्रसन्न हैं। किंतु आप तो फूल की प्रताप के साथ किसी भी प्रकार की निकटता के विरुद्ध थे।
विवाह के तो कट्टर विरुद्ध। राणा जी, भले ही सारा संसार ये माने जीजा का प्रस्ताव कि कुंवर प्रताप फूल कंवर से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाए, हमें नहीं लगता। हाँ जीजा, हमने किया था विरोध, परंतु तब हमें राजपूताने की सभी रियासतों के विरोध का डर सता रहा था। पर अब तो कुंवर प्रताप और फूल कंवर का विवाह हो रहा है, अब कैसा विरोध? ये तो सारे राजपूताने में उत्सव का समय है ना कुंवर जगमान? हाँ। हम तो फूल कंवर और कुंवर प्रताप के सुखी विवाहित जीवन के लिए एकलिंग जी के मंदिर में प्रार्थना भी की है। अच्छा, फिर तो आप एकलिंग जी का प्रसाद भी लाई होंगी। लगता है आप न केवल मंदिर में प्रसाद चढ़ाना भूल गई, बल्कि मंदिर की दिशा भी भूल गई हैं। पूरब में है एकलिंग जी का मंदिर, पश्चिम में नहीं, जहां आप जा रही थी। कैसी बातें कर रही हैं आप जीजा? हम पूरब से ही तो आ रहे हैं। एकलिंग जी का मंदिर पूरब में है तो पूरब से ही आएंगे ना। वो क्या है कि आप सारा समय मंदिर में अज्ञातवास में बिताती हैं तो आपको किसी ने गलत सूचना दे दी होगी। सावधान रहिएगा, कहीं आप दिशा भटक गई तो मंदिर से बाहर ना आ जाना पड़े हमें। आपको मंदिर से नहीं, इस महल से ही बाहर निकालने का समय आ गया है जीजा। शहंशाह उदयपुर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, आप कहें तो विश्राम कर लें थोड़ा। अब कोई विश्राम नहीं होगा मान सिंह जी, हमें जल्द से जल्द उदयपुर पहुंचना है। जी शहंशाह। कुंवर प्रताप, अरे आपका सेहरा तो उलझ चुका है। अजब है, क्या भविष्य में भी संबंधों को इन लड़ियों की भांति इतनी ही सहजता से सुलझाएंगी ना? देखिए, हम जानते हैं कि हम एक फसलन वाले मार्ग पर पांव रखने जा रहे हैं और ये भी जानते हैं कि कोई हो ना हो, आप अवश्य ही हमारा साथ देंगी ना? हमारा साथ देंगी ना? क्या बात है चपते, क्या आप दुखी हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं इस विषय पे? कहिए ना, आप हमारा साथ देंगी ना? कुंवर प्रताप, आपकी मान सम्मान पर कोई आंच ना है, इसके लिए हम कुछ भी सह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लीजिए, आपका सरपेट सुलझ गया है। अब हम देख कर आते हैं कि राज परिवार की बींदनी तैयार भी हुई है या नहीं। तैयार नहीं हुई अब तक? कुंवर प्रताप तो कब के तैयार हो चुके हैं। शुभ थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन में कभी ऐसा भी होगा। आपको पता है फूल, आज हमारा सपना पूरा हो गया। हम आपसे हमेशा कहते थे ना कि जब आपका विवाह होगा तो हम आपको सजाएंगे, और देखिए आज हम आपको बनाएंगे राजवधु। वधु नहीं, सौतन बनाने जा रही है आप हमें अपनी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर घाघरा चोली है ना फूल। जब आप इन्हें पहनेगी तो
बिल्कुल अप्सरा लगेंगी, अप्सरा। और ये गहने कितने सुंदर है ना फूल। आपको बचपन से ही चाव था ना नए नए गहने पहनने का, आज वो भी पूरा हो गया। आपको पता है कि राजकीय स्वर्णकारों को बुलवाकर आपके लिए खास तौर पर ये गहने बनवाए गए हैं फूल। कितने सुंदर है ना। कन्या, आप यहाँ स्थान ग्रहण करें। बहुत अच्छा हुआ चंद्रसेन जी जो आप यहाँ हैं। कम से कम फूल कंवर के साथ कोई अपना तो है, परंतु आपके लिए बहुत दुख होता है हमारे मन में। इस शुभ अवसर के कारण सदा सदा के लिए मारवाड़ से रिश्ता टूट गया आपका। रायमल जी, मारवाड़ हमारे राजपुताने और हमारे राष्ट्र से तो अलग नहीं है ना। और जब हमारा संबंध हमारे राजपुताने, हमारी मातृभूमि, हमारे राष्ट्र से नहीं टूटा तो फिर मारवाड़ से कैसे टूट सकता है? वाह वाह चंद्रसेन जी, कितनी गहरी बात कही आपने। वाह। आप हमारी सर्वस्व थे, हैं और सदैव रहेंगे, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। छोड़कर जाना पड़ा। ऐसी कौन सी अत्यंत आवश्यक सूचना थी जो आपको हमें एक क्षण बतानी थी? बहुत बड़ी मुगल सेना बढ़ी चली आ रही है हमारे उदयपुर की ओर। टूडा, इसी क्षण जाके सभी सैनिकों का अवकाश रद्द कीजिए और जो सैनिक यहाँ उपस्थित हैं उन्हें तैनात कीजिए। हमें मेवाड़ के सभी सैनिक यहाँ उपस्थित चाहिए। हम राणा जी को जाकर यह सूचना देते हैं। सुनिए टूडा, नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध कीजिए। हुजूर, अब आगे जाके एक छोटा सा मेवाड़ी गांव आने वाला है। अब चुनांचे हमको बिना बेमकसद खून खराबे में उलझे जल्द से जल्द उदयपुर के बाहरी इलाकों तक पहुंचना है। इसलिए अभी हमें यहाँ से
थोड़ा घूम के इस गांव के बाहर से निकालनी चाहिए अपनी फौज। आपका क्या हुक्म है इसके मुतालिक? ठीक सोच रहे हैं, ऐसा ही करना चाहिए हमें। नहीं, हम नहीं बदलेंगे हमारा रास्ता। गांव से होकर निकलेगी हमारी फौज, जलाकर खाक कर देंगे मेवाड़ी गांव को। गांव के हर एक शख्स को जिंदा जला दिया जाए, उनको भी तो पता चले आ गए चित्तौड़ वाला कहर बर्पा करने। विवाह के सारे संस्कार संपन्न हो चुके हैं। अब आपके परिवार के, आपके बड़ों के चरण स्पर्श कर उनके आशीर्वाद लीजिए। कौन सी विशेष बात हुई? बाबूजी राज, मुगल की फौज हम पे आक्रमण करने आ रही है। आज्ञा दीजिए, हमें एक अति आवश्यक कार्य के लिए जाना है। आचार्य जी, क्या योजना है हमारे बचाव की? राणा जी, हम मुगलों को उदयपुर के प्रवेश मार्ग पर ही रोक देंगे, जहाँ एक और झील है और दूसरी ओर पर्वत है, और इतना समय हमारे लिए पर्याप्त होगा अपने नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु। आचार्य जी, सबसे पूर्व हमें मुगल फौज के बारे में सारी जानकारी दीजिए। अपनी सेना तैयार कीजिए। नगर में प्रवेश करने से पूर्व हम उन पर टूट पड़ेंगे। किंतु नगर और नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी हम पर है कुंवर प्रताप, और नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने हेतु आवश्यकता है पर्याप्त समय की। बिल्कुल चाहिए आचार्य जी, किंतु मुगल फौज हमारे इतने निकट आ पहुंची और संख्या में अधिक होने के कारण वे हमें घेर भी सकती है। और दाजीराज, यदि इन्होंने हमें घेर लिया तो उन्हें बाहर ढकेलना लगभग असंभव हो जाएगा। पूर्ण रूप से सहमत हैं हम आपकी बातों से। उन मुगलों को कदापि नहीं लगना चाहिए कि हम उनसे भयभीत हो गए, अपितु उन्हें यह भय होना चाहिए कि हम आक्रामक भी हो सकते हैं। हुकुम, बहुत बड़ी मुगल सेना किलवा गांव तक पहुंच चुकी है। पूरे गांव को तहस नहस कर रहे हैं और किसी को जीवित नहीं छोड़ा। चाहिए
कर दो, ढूंढ कर निकाल कर मारो सबको। गांव वालों, जिस तरह चित्तौड़ को बेरहमी के साथ कुचलकर हमने कब्जे में लिया था, ठीक उसी तरह आज उदयपुर को भी हम बेरहमी के साथ मसल के अपने कब्जे में लेंगे। मारो सबको, कोई भी नहीं बचना चाहिए। आचार्य जी, यदि इस युद्ध में मुगल किसी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो वो हमें, राणा उदय सिंह को। ये युद्ध हम मुगलों के विरुद्ध लड़ेंगे। नहीं दाजीराज, नहीं। वैद्य जी ने आपको विश्राम के लिए कहा है। आपको शैया से नहीं उठना चाहिए। आप कृपया शांत हो जाइए। रुग्ण स्वास्थ्य के कारण आप बहुत निर्बल हो चुके हैं। आपको शैया पर ही रहना है। कहाँ है हमारा कवच, हमारे ढाल, हमारे हथियार? आचार्य जी, अग्रिम दस्ते को तुरंत तैयार करवाया जाए और बाकी की सेना को नगर और नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया जाए। हम युद्ध के लिए निकलेंगे। ताजीराज, आप शांत हो जाइए। आपको विश्राम की सख्त आवश्यकता है। आप शांत हो जाइए कुंवर प्रताप। पहले ही आप बहुत हानि पहुंचा चुके हैं। अब ये युद्ध हम लड़ेंगे। हम चित्तौड़ की तरह उदयपुर को इन मुगलों के हाथ नहीं जाने देंगे। हम ताजीराज, रुक जाइए कुंवर प्रताप, निकट बताइए हमारे। बचा लो हुकुम, बचा लो। मुगलों की सेना ने पूरी गांव को जलाकर राख कर डाला। बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान जो भी मिले बड़े बेदर्दी थे, उसके प्राण ले लिए। चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है मुगल की सेना ने। आप हमारी जान रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए हुकुम, हमारी जान बचा लीजिए। शांति रखिए, घबराइए मत आप सभी। कुंवर प्रताप के होते हुए कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता उदयपुर का। भरोसा रखिए अपने प्रताप पर, भरोसा रखिए हम पर। जब तक हम इन मुगलों को खदेड़ नहीं देते, चैन से नहीं बैठेंगे। आप क्या खदेड़ेंगे अकबर को यहाँ से कुंवर चंद्रसेन? ये जो विनाश हो रहा है हमारा, ये आपके मारवाड़ की राजकुमारी जी के कारण ही हो रहा है। अब कोई नहीं बचा सकेगा हमें महाविनाश से, कोई नहीं बचा सकेगा। हम सब मर जाएंगे, सब मारे जाएंगे हम, कोई नहीं बचेगा। हमें बचा लीजिए, नहीं बचेगा, सबको मार देगा अकबर। हुकुम, हमारी रक्षा कीजिए आप। ताजीराज, शत्रु किसी भी पल हमारे द्वार पर आ सकता है। हम अकेले ही पूरे शत्रुओं का सामना करेंगे। हम उदयपुर को चित्तौड़ की भांति विनाश की आग में झुलसता हुआ नहीं देख सकते। जाने दीजिए हमें। ताजीराज, आप शांत हो जाइए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। शत्रु का सामना करने के लिए युद्ध में हम हैं ना, हम करेंगे उनका सामना। क्योंकि ये सब कुछ हमारा ही तो किया धरा है। आप शांत हो जाइए, बस कीजिए राणा जी। युद्ध की बातें अब बंद कीजिए। युद्ध और युद्ध, बस यही बात करते रहते हैं। क्यों जीवन की कोई बात नहीं करता यहाँ पर? हमारे सामने हर बार मृत्यु का ही विकल्प क्यों रह जाता है? युद्ध का विकल्प क्यों रह जाता है राणा जी? आप बताएं। हम जानते हैं कि राजपूतानियों को जीने की बात करना नहीं सिखाया जाता। मरने मराने की बात सुनना चाहते हैं सब हमसे, पर हम आपसे कह देते हैं कि हम आपको युद्ध भूमि में अपने प्राण नहीं गंवाने देंगे और ना आपको खोना चाहते हैं कुंवर प्रताप। हम विनती करते हैं आपसे राणा जी, शांति प्रस्ताव रखिए अकबर के आगे। शांति? और उस मुगल से? ये अब क्या कह रही हैं मां? हाँ कुंवर प्रताप, क्योंकि अकबर के साथ आपकी शत्रुता ना तो दूसरे राजनीतिक विकल्पों को अवसर देती है, ना ही आपको सुख चैन से जीने देती है। इसीलिए हाथ धो के मेवाड़ के पीछे पड़ा। हम आपसे भी विनती करते हैं कुंवर प्रताप, शांति से 2 पग पीछे खींच लीजिए। फिर भाई जी, पीछे हटने से क्या अभिप्राय है आपका?
कहना क्या चाहती हैं आप? हमारे कहने का अर्थ ये है राणा जी कि हर तरह से विद्वान और दूरदृष्टि रखने वाले आचार्य जी और महामंत्री जी जाकर अकबर के सामने शांति प्रस्ताव रखें। हो सके तो बिना कुंवर प्रताप के जाए ताकि शांति से बात हो सके। यदि शांति से बात होगी तो दोनों ही राज्यों के पक्षों में बात होगी। युद्ध के अतिरिक्त कोई और विकल्प निकल आएगा राणा जी। यदि आप चाहें तो दादा भाई रायमल और कुंवर जगमाल भी साथ जा सकते हैं। वैसे भी दादा भाई रायमल जैसलमेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे अकबर को भी सकारात्मक बात आरंभ करने में आसानी होगी। यदि इन सब बातों से युद्ध टल जाए तो क्यों रक्तपात बहाना चाहते हैं राणा जी? अकबर से बातचीत और हम जानते हैं कि ये आपके लिए नई बातें हैं, परंतु कभी कभी नई सोच अच्छे परिणाम भी लाती है राणा जी। आप इसे हमारी भावुकता समझ सकते हैं, परंतु इससे हमारे प्रियजनों के प्राण बच जाए, उदयपुर बच जाए तो है ये हमारी भावुकता। ये आवश्यक नहीं है राणा जी कि शांति आत्मसम्मान गवा के प्राप्त की जाती है। दूसरे भी तो मार्ग हैं। एक बार बस प्रयास करें आप। रायमल जी, धीर भाई जी का ये अभियान सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है कि आपको इसमें अपने प्राण गंवाने पड़े। क्या आप तीनों तैयार हैं इस अभियान के लिए? अब अगर बहना ने कहा है तो राखी की लाश तो रखनी पड़ेगी ना। कुछ ना कुछ करेंगे हम। तो ठीक है, इस अभियान के लिए आचार्य जी, रायमल जी और कुंवर जगमाल सेना के साथ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप शांति का प्रयास करेंगे। पर दाजीराज, कृपया हमारी बात समझने का प्रयास। निश्चित रूप से आपके दाजीराज युद्ध का तनाव नहीं चाहते और ना ही वह इस तनाव को सह पाएंगे। एक राज्य के लिए उसके राजा का जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कार्य शांतिपूर्वक हो सकता है उसके लिए युद्ध की क्या आवश्यकता है। और वैसे भी शांति का प्रयास करने में कोई हानि नहीं। देखते हैं शांति ये प्रयास हमारे हित में होती है या नहीं। ये क्या कर दिया आपने रानी माँ? आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप जानती नहीं है क्या कि अकबर का क्रोध कितना प्रसिद्ध है? अरे छोटी सी बात में हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा वो। यदि रानी माँ आपको हमें अकबर के हाथों से ही मरवाना था तो फिर हमें जन्म क्यों दिया? कहा तो आप हमें बड़े बड़े सपने दिखा रही थी कि आप जाके अकबर के साथ भारी वाली संधि करेंगी, और अब कहा ये? कुंवर जगमाल, राजा बनने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं होता है, कुछ करना भी पड़ता है। अब कुंवर प्रताप को ही देख लीजिए। हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। यहां तो हम आपको लड़ने को भी नहीं कह रहे, फिर भी आप घबरा रहे हैं। सुनहरा अवसर बनाया है आपकी मां ने आपके लिए, बस दोनों हाथों से आपको झपटना है। और आप है कि थर थर कांप रहे हैं। इस युद्ध के संभावित संकट को यदि आपने टाल दिया तो आप नायक बन जाएंगे। किंतु रानी माँ, यदि अकबर ने हमसे बात करने से ही मना कर दिया तो? हमें तो लगता है जीजा ने सुनिश्चित कर लिया कि वे बात करें आपसे। इस संसार के सबसे डरपोक पुत्र से कौन प्रेम करता है? कौन? हम कुंवर जगमाल, आपकी रानी मां। शहंशाह, अब हम उदयपुर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आगे समतल मैदान ही मैदान है। इसीलिए हमें लगता है
कि अब हमें मेवाड़ सेना के साथ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके बाद तो एक एक कर उनके नागरिक ठिकाने आरंभ हो जाते हैं। हमें अकबर आजम की खास तलवार दी जाए। एक बूंद खून नहीं चखा इस तलवार में। पता नहीं आप राजपूतानियों में ऐसी क्या खास बात है जो हमारी दीन वाली हसीनाओं में अब ऐसा लगता है जैसे दिल्ली इलाही को लत लग गई है राजपूतानियों की। वो क्या कहते हैं, राजकुमारियां। हम ये कह रहे थे कि उन्हें लत लग गई है राजपूतानों की राजकुमारियों की। अब देखिए ना, अपनी तमाम मशरूफियतों को छोड़ फूल कवर को लेने चले गए उदयपुर। वाह 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 वाह। और हाँ, हमने तो सुना है कि मेवाड़ की महारानी धीर बाई खुद आई थी शहंशाह को दावत दे। अब देखिए कितनी हैरत अंगेज बात है, जिस प्रताप को अपनी मेवाड़ का एक सूद जमीन देना गवारा ना था, उन्हीं की अम्मा अब सौतेली है तो क्या हुआ, है तो प्रताप ही की अम्मा ना। अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठाने के लिए तैयार हो गई शहंशाह के कदमों में राजपूताना रखने के लिए। अरे हाँ, हमने तो सुना है बेगम वो आप ही के रिश्तेदार है ना। आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो स्वयं शहंशाह ही दे सकते हैं। रही बात धीर बाई जी की और महाराणा जी की, तो हमारे यहाँ एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, सत्यमेव जयते। अब आप हमसे इस कहावत का अर्थ मत पूछिएगा, क्योंकि जिस दिन सत्य की जीत होगी आपको इस कहावत का मतलब अपने आप समझ आ जाएगा। अकबर विश्वास का पात्र तो है नहीं, किंतु क्योंकि हम शांति वार्ता के लिए जा रहे हैं, इसी कारणवश हमने अपनी पूरी सैन्य टुकड़ी को पीछे रोक दिया, ताकि उसे ये ना लगे कि हम युद्ध करने आ रहे हैं। किंतु आचार्य जी, यदि अकबर ने छल किया तो? यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो एक स्थान पर एकत्रित हमारी सेना अकबर की छावनी पे धावा बोलने के लिए तैयार है, जिससे हम उसे अधिक से अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। टुंडावत जी, आपने अपना शांति दूत भेजा है ना? जी आचार्य। मामा, हमें तो बहुत डर लग रहा है, हमारे तो हाथ पांव शिथिल पड़े जा रहे हैं। यदि अकबर को हमें मेवाड़ का भावी राजा नहीं दिखाई दिया तो कहीं वो हमारी गर्दन तो नहीं उड़ा देगा? है तो ऐसा ही वो भांजे, किसी का नहीं है वो। डरिए मत भांजे, एक काम करिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके सामने जाइए। ऐसा लगना चाहिए किसी साधारण व्यक्ति के सामने जा रहे हैं। क्या पता इसका प्रभाव उस पर पड़ जाए। बिना सेना के अकेले भेजे जा रहे हैं शेर के मान में, और कर भी क्या सकते हैं हम। वो लोग आ चुके हैं शहंशाह। मान सिंह, बोल दीजिए उन्हें, तैयार हैं हम अमन की बात करने के लिए। जी शहंशाह। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।